लंबे इंतजार के बाद आतंकी तहव्वुर राणा एनआईए के शिकंजे में है और अब आतंकी तहव्वुर राणा का एनआईए के सवालों से सामना होगा। एक एक करके एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से सवाल करेगी। आतंकी से हर वो राज उगलवाया जाएगा जो उसने अपने अंदर दफन कर रखे हैं। उसकी हलक से एक एक जवाब को निकाला जाएगा। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकी से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। भारत लैंड करते ही एनआईए ने आतंकी तहव्वुर राणा को गिरफ्तार कर लिया। तहव्वुर राणा को यूएपीए के तहत गिरफ्तार जो है वो किया गया है। दरअसल एनआईए ने इस पूरे मामले में जो चार्जशीट दायर की थी और जो एफआईआर की थी उसमें उन बैन संगठनों का जिक्र था जिसमें लश्कर ए तैयबा, क्योंकि तहव्वुर राणा के लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए सबूत एनआईए के पास से, और यही कारण था कि दिल्ली लैंड करते ही तहव्वुर राणा की जो गिरफ्तारी एनआईए ने की वो यूएपीए के तहत की है। वैसे तो तहव्वुर राणा का एनआईए से जब सामना होगा तो एनआईए 100-200 से ज्यादा सवालों का खाका तहव्वुर राणा के सामने रखेगी। लेकिन आतंकी तहव्वुर से संभावित पूछे जाने वाले कुछ बड़े सवालों की एक लिस्ट रिपब्लिक भारत के पास भी है और उससे पहला सवाल होगा, 26/11 हमले की योजना कहां बनाई गई थी? मुंबई हमलों में उसकी क्या भूमिका थी? लश्कर ए तैयबा ने क्या मदद की थी? हमले में आईएसआई की क्या भूमिका थी? हमले के लिए पैसा, हथियार किसने दिए? हमले के बाद वो कैसे फरार हुआ था? जांच से बचने के लिए क्या क्या किया? खबर है कि जब एनआईए की टीम आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी तो पूछताछ में एनआईए के बड़े अधिकारी और वकीलों की टीम मौजूद रहेगी। एनआईए की पूरी कोशिश रहेगी कि आतंकी राणा से उचित पूछताछ हो सके ताकि ये पता लगाया जा सके कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र कहां से रचे जाते हैं, सीमा पर बैठे कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। और इस बीच अपनी पोल खोलने से डर से पाकिस्तान ने अभी से इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि तहव्वुर राणा कनाडा का नागरिक है, इसलिए राणा का कोई पाकिस्तानी कनेक्शन नहीं है। लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों के पास में तमाम सबूत हैं जिससे पाकिस्तान के साथ राणा का रिश्ता साबित होता है। देश के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें कितना प्रयास किया गया है ये तो सिर्फ एनआईए के वो ऑफिसर ही जानते हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया है। और डिफरेंट लेवल्स पर इस केस पर काम किया गया। पॉलिटिकल लेवल पर केंद्र सरकार ने काम किया और एनआईए ने वहाँ की प्रोसिक्यूशन एजेंसी के साथ काम किया और बहुत एफर्ट्स के बाद, मेहनत के बाद ये संभव हो पाया। जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वो हमारा नेशनल नहीं है, कहाँ की पैदाइश है, कहाँ का खून है, कहाँ का फौजी अफसर है, क्या ये सारी बात पाकिस्तान डिनाई कर पाएगा? इरशाद को नाम ही नहीं पता, पीएमएलए का वो स्पोक्समैन है और उसका ही मिनिस्टर कहता है कि नहीं वो तो कैनेडियन सिटीजन है। दैट मीन्स आपको पता है, आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं। अब कसाब के बाद तहव्वुर राणा दूसरा ऐसा गुनहगार है जो भारतीय कानून के अनुसार सजा पाएगा और उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साल के लंबे इंतजार के बाद आतंकी तहव्वुर राणा एनआईए के शिकंजे में है और अब आतंकी तहव्वुर राणा का एनआईए के सवालों से सामना होगा। एक एक करके एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से सवाल करेगी। आतंकी से हर वो राज उगलवाया जाएगा जो उसने अपने अंदर दफन कर रखे हैं। उसकी हलक से एक एक जवाब को निकाला जाएगा। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकी से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। भारत लैंड करते ही एनआईए ने आतंकी तहव्वुर राणा को गिरफ्तार कर लिया। तहव्वुर राणा को यूएपीए के तहत गिरफ्तार जो है वो किया गया है। दरअसल एनआईए ने इस पूरे मामले में जो चार्जशीट दायर की थी और जो एफआईआर की थी उसमें उन बैन संगठनों का जिक्र था जिसमें लश्कर ए तैयबा, क्योंकि तहव्वुर राणा के लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए सबूत एनआईए के पास से, और यही कारण था कि दिल्ली लैंड करते ही तहव्वुर राणा की जो गिरफ्तारी एनआईए ने की वो यूएपीए के तहत की है। वैसे तो तहव्वुर राणा का एनआईए से जब सामना होगा तो एनआईए 100-200 से ज्यादा सवालों का खाका तहव्वुर राणा के सामने रखेगी। लेकिन आतंकी तहव्वुर से संभावित पूछे जाने वाले कुछ बड़े सवालों की एक लिस्ट रिपब्लिक भारत के पास भी है और उससे पहला सवाल होगा, 26/11 हमले की योजना कहां बनाई गई थी? मुंबई हमलों में उसकी क्या भूमिका थी? लश्कर ए तैयबा ने क्या मदद की थी? हमले में आईएसआई की क्या भूमिका थी?
हमले के लिए पैसा, हथियार किसने दिए? हमले के बाद वो कैसे फरार हुआ था? जांच से बचने के लिए क्या क्या किया? खबर है कि जब एनआईए की टीम आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी तो पूछताछ में एनआईए के बड़े अधिकारी और वकीलों की टीम मौजूद रहेगी। एनआईए की पूरी कोशिश रहेगी कि आतंकी राणा से उचित पूछताछ हो सके ताकि ये पता लगाया जा सके कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र कहां से रचे जाते हैं, सीमा पर बैठे कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। और इस बीच अपनी पोल खोलने से डर से पाकिस्तान ने अभी से इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि तहव्वुर राणा कनाडा का नागरिक है, इसलिए राणा का कोई पाकिस्तानी कनेक्शन नहीं है। लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों के पास में तमाम सबूत हैं जिससे पाकिस्तान के साथ राणा का रिश्ता साबित होता है। देश के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें कितना प्रयास किया गया है ये तो सिर्फ एनआईए के वो ऑफिसर्स ही जानते हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया है। और डिफरेंट लेवल्स पर इस केस पर काम किया गया। पॉलिटिकल लेवल पर केंद्र सरकार ने काम किया और एनआईए ने वहाँ की प्रोसिक्यूशन एजेंसी के साथ काम किया और बहुत एफर्ट्स के बाद, मेहनत के बाद ये संभव हो पाया है। जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वो हमारा नेशनल नहीं है, कहाँ की पैदाइश है, कहाँ का खून है, कहाँ का फौजी अफसर है, क्या ये सारी बात पाकिस्तान डिनाई कर पाएगा? इरशाद को नाम ही नहीं पता, पीएमएलए का वो स्पोक्समैन है और उसका ही मिनिस्टर कहता है कि नहीं वो तो कैनेडियन सिटीजन है। दैट मीन्स आपको पता है, आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं। अब कसाब के बाद तहव्वुर राणा दूसरा ऐसा गुनहगार है जो भारतीय कानून के अनुसार सजा पाएगा और उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।